हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग ऑडिट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, इसकी क्या क्या डेफिनेशंस है। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग ऑडिट वैसे है क्या, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। तो नर्सिंग ऑडिट जो है एक ऐसी इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल होती है जहाँ पर हमारी नर्सिंग फील्ड में, हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर की जो क्वालिटी होती है उसे चेक किया जाता है। मतलब कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सही तरीके से केयर प्रोवाइड करी जा रही है या नहीं करी जा रही है, इस चीज़ के लिए जो है ऑडिट किया जाता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें तो ये एक टाइप का इंस्पेक्शन होता है जहाँ पर ये चेक किया जाता है कि नर्सेज पेशेंट को सही तरीके से क्वालिटी ऑफ केयर दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, nursing audit is an important tool in nursing management used to evaluate the quality of nursing care provided to patient. It help in checking whether nursing services are given according to established standard policies and procedures. ठीक है, नर्सिंग ऑडिट क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है नर्सिंग मैनेजमेंट का जहाँ पर ये इवोल्यूट किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर सही है या नहीं है। मतलब जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जा रही है नर्सेज द्वारा वो सही प्रोवाइड की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। और ये हमारी हेल्प करता है किसमें, कि जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना है नर्सिंग पेशेंट केयर के साथ में, वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पे पूरी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, प्रोसीजर सही तरीके से नर्सेज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? नर्सिंग ऑडिट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में एग्ज़ाम्स से परफॉर्मेंस चेक की जाती है, वैसे ही हॉस्पिटल में जो है नर्सिंग ऑडिट से नर्सिंग केयर चेक की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशंस को। नर्सिंग ऑडिट is a systematic and critical examination of nursing care provided to patient to evaluate द क्वालिटी ऑफ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। मतलब कि नर्सिंग ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है नर्सिंग केयर का, जहाँ पर जो नर्सेस होती है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। और तब वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो नर्सेस का प्रोसीजर करने का तरीका है या फिर जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो पेशेंट को मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो केयर है वो इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। मतलब जो नर्सिंग सर्विसेज पेशेंट को दी जा रही है वो सही है या नहीं है, नर्सिंग ऑडिट में ये चेक किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, मतलब अगली डेफिनेशन आती है। नर्सिंग ऑडिट इज़ अ मेथड ऑफ रिव्यूइंग नर्सिंग रिकॉर्ड्स एंड practice to determine whether patient care is given according to established स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज़। यानी कि एक नर्सिंग ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर एक ऐसी हम बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जा रही है वो नर्सिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, मतलब जो पॉलिसीज़ है, जो स्टैंडर्ड है, जो इस्टेब्लिश किया गया है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही है। इस चीज़ को असेस करने के लिए या फिर एग्जामिन करने के लिए जो है नर्सिंग ऑडिट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नर्सिंग ऑडिट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब इसमें मैं अगर बताऊँ तो इसका मेन एम क्या होता है, तो इसमें जिसका जो फर्स्ट एम होता है वो इसमें ये होता है कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर मेंटेन की जा सके। मतलब एक ऑडिट अगर होते रहेंगे तो नर्सेज क्या रहेगी, क्वालिटी ऑफ केयर मेंटेन करके रखेगी और पेशेंट को जो है एक स्टैंडर्ड वाली और सही पॉलिसी वाली जो केयर है वो मिलती रहेगी। ठीक है, और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। मतलब अगर नर्सेज प्रोसीजर करके बताएगी तो उनकी जो भी मिस्टेक है वो मिल जाएगी ताकि वो अगली इसमें वो उसे सुधार सके। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी भी इम्प्रूव होगी। मतलब इसका एम ही होता है कि पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए हर हॉस्पिटल में, जो है नर्सिंग ऑडिट का ये एम होता है। मतलब 3-4 एम मैंने बता दिए और इसकी डेफिनेशन भी हम लोग ने डिस्कस कर ली। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
बाय। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।